जय हिंद। आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पे स्वागत है। मैं आपके साथ राकेश झा। साथियों, एक ऐसी वैकेंसी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं जिसमें पिता पुत्र एक साथ भर सकते हैं, चाचा भतीजा एक साथ भर सकते हैं। इसमें क्वालिफिकेशन की बात करूं तो 10वीं पास है। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं, जो मान लीजिए आपके पिताजी 10वीं पढ़ाई करके छोड़ दिए लेकिन उनका एज बचा हुआ है, तो वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। और आप यदि तैयारी कर रहे हैं तो आप भी भर सकते हैं। तो इसीलिए पिता पुत्र दोनों एक साथ भर सकते हैं, चाचा भतीजा भी भर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं बिहार रात्रि प्रहरी नई भर्ती 2024 के बारे में। ध्यान से समझिएगा, देखिएगा। बिहार रात्रि प्रहरी नई भर्ती 2024 के बारे में ये आखिर है क्या? तो इसको दरअसल बोले तो ये सुरक्षा गार्ड की नौकरी है। सुरक्षा करने की जिम्मेदारी की काम है इसमें। तो बिहार रात्रि प्रहरी नई भर्ती 2024, इसमें यदि पोस्ट की बात करूं तो बहुत ही ज़्यादा पोस्ट है, 28,140। टोटल पोस्ट कितना है? 28,140। विभाग कौन सा मिलेगा, कहाँ पे आपको काम करना पड़ेगा? मान लीजिए आपको इसमें नौकरी हो जाता है तो आपको काम क्या मिलेगा करने के लिए? तो ये शिक्षा विभाग के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? शिक्षा विभाग के अंतर्गत। इसमें यदि क्वालिफिकेशन की बात करूं तो सिर्फ 10वीं पास। यदि आप 10वीं पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बिहार रात्रि प्रहरी नई भर्ती, ये सुरक्षा की, सिक्योरिटी गार्ड जिसको बोलते हैं, वो वाले काम है। अप्लाई इसका कब होगा? तो आफ्टर जून के बाद इसका अप्लाई होगा। आप लोगों ने विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से देख लिया होगा। समाचार पत्र में भी आया था, ये 4 दिन 5 दिन पहले ही आया था, जो जून के बाद इसका फॉर्म आने वाला है। क्वालिफिकेशन की बात करूं तो 10वीं पास है। पोस्ट की बात करूं तो 28,140 पोस्ट है। आपको काम कहां पे करना पड़ेगा? जॉब प्रोफाइल, तो आपको स्कूल और कॉलेज का देख रेख करना है। स्कूल और कॉलेज का क्या करना है? देख रेख। जैसा कि आप सब जानते हैं, जो स्कूल सब में भी अब डिजिटल बोर्ड लग रहा है, तो जो महंगे महंगे सामान रहते हैं उसकी निगरानी आपको करना है। ठीक है, तो जॉब प्रोफाइल आपको कहाँ है? स्कूल कॉलेज में काम करना पड़ेगा। सिलेबस, सैलरी भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले सिलेबस की बात करता हूँ। सिलेबस के बारे में अभी तक कुछ नहीं बताया गया है। जो इसका एग्ज़ाम होगा या मुखिया के तहत होगा, गांव का जो प्रधान होता है उसके तहत होगा, या फिर कोई एग्ज़ाम लेकर के करवाया जाएगा, कि क्या होगा, ये कुछ नहीं बताया गया है सिलेबस के बारे में। ये नहीं सोचिएगा जो ये 10वीं पास के लिए है तो बहुत कम संख्या में फॉर्म भरा जाएगा। इसमें बहुत भारी संख्या में फॉर्म भरा जाएगा, बहुत अधिक लाखों की संख्या में फॉर्म भरा जाएगा। पोस्ट भी कम नहीं है, 28,140 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन की बात करूं तो 10वीं पास। और सिलेबस की बात करूं तो अभी तक स्पष्ट रूप से ये नहीं बताया गया है जो सिलेबस इसका क्या होने वाला है। एग्जाम होगा या गांव का प्रधान, जिसको मुखिया बोलते हैं, वो करवाएगा या क्या करवाएगा, अभी तक कुछ नहीं बताया गया। मैं तथ्य के साथ बोलता हूँ, आपको झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जो ये एग्जाम में पूछेगा या फिर ये होगा, वो जो पेपर में आपने देखा होगा या फिर नहीं देखे हैं तो आप पता कीजिएगा, 4-5 दिन पहले पेपर में निकला है। बिहार के जितने सारे 38 जिले के पेपर में, मतलब 38 जिले से आप कहीं से भी हैं तो आप देखिएगा जरूर इसको। अब मैं बात करता हूं सैलरी का। आपके मन में होगा जो कितना सैलरी देगा, तो इसमें जो आपको जॉब यदि मिल जाएगा तो 5,000 रुपया प्रत्येक महीने मिलेगा, सिर्फ ओनली 5,000। इस पे आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सिर्फ 5,000, में बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये नहीं समझिएगा जो इसमें 20,000, 25,000, 15,000 सैलरी मिलेगा। अभी शुरुआती दौर में आपको 5,000 रुपया ही सैलरी मिलेगा, ओनली 5,000। आगे क्या होगा ये किसी को नहीं पता। मैं ऐसे वाले नहीं हूँ जो आपको बोलूँगा ज्वाइन कर लो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन इसमें एक खासियत है, मान लीजिए आप बिहार के मुजफ्फरपुर जिला के हैं तो आपको अपने गांव के आसपास ही नियर बाय 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर में ही जॉब मिलेगा। ये नहीं जो आप मुजफ्फरपुर के हैं और आपको पटना में जॉब मिलेगा, ऐसा नहीं है। 5,000 रुपया में आप कहाँ से, किराया ही उतना खर्चा हो जाएगा जाने आने में। तो आप जिस गाँव से हैं उसी गाँव के आसपास में 1-2 किलोमीटर में आपका जॉब मिलेगा। तो ये नहीं समझिएगा जिसमें कोई फॉर्म नहीं भरेगा, लाखों की संख्या में फॉर्म भरा जाएगा। पोस्ट भी कम नहीं है, 28,140 पोस्ट हैं। और इसमें क्वालिफिकेशन की बात करूं तो 10वीं पास। एज का इसमें अभी कुछ नहीं बताया गया है, सिलेबस के बारे में कुछ नहीं बताया गया है।
जो गांव का प्रधान नियुक्त करेगा या जिला पार्षद करेगा? कौन करेगा? कुछ नहीं। सैलरी की बात करूं तो 5,000। यदि आपको जॉब मिल जाता है तो आपको काम कहाँ करना पड़ेगा? तो स्कूल कॉलेज की आपको देख रेख करना पड़ेगा, और सिलेबस के बारे में अभी तक कुछ नहीं बताया गया है। बात बाकी आपके सैलरी पे आपका क्या विचार है? आप अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर व्यक्त कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से यही जानकारी देनी थी। यदि आपको लगता हो जो आपके लायक है तो निश्चित रूप से कीजिएगा। यदि आपको लगता है जो मेरे लायक नहीं है तो किसी दूसरे को भी सजेस्ट कर सकते हैं जो गांव घर में रहते हैं और इनकम का जरिया नहीं है, तो 5,000 रुपया भी कम नहीं होता है। समझ गए बात इस महंगाई के दौर में? तो इस वीडियो के माध्यम से यही जानकारी देनी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको इस चैनल पे सटीक बात लगता हो, जो सामने वाले सटीक बात बताता है, तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और सैलरी पे आपका विचार है ज़रूर कमेंट बॉक्स में व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।